नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल की प्रमुख पंक्तियों के बारे में, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसकी व्याख्या करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पौ अवट्ठा। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। और इसका अर्थ क्या है? देसिल बैना सब्जन मिठा, अर्थात अपने देश या अपनी भाषा जो है वो सबको मीठी लगती हैं। ते तैसन जम्पौ अवट्ठा, और यही सब जानकर मैंने इसकी रचना की है। तो इसे याद रखिए आप लोग, विद्यापति थे। इसका क्या ट्रिक है याद रखने का? विद्यापति अर्थात विद्या के जो पति थे विद्यापति, उसे अपनी भाषा बहुत मीठी लगती थी। अगला है कामनी करे सनाने हरे तही हृदय हने पंचवाने चिकुर गरे जलधारा जने मुख सनी वन रोए संधारा। ये पंक्ति भी विद्यापति की है और इस पंक्ति के माध्यम से विद्यापति कह रहे हैं कि कामनी जब नहा रही है तो इसे देखते ही हृदय हने पंचवाने, पंचवान अर्थात कामदेव के हृदय को वो घायल करता है। चिकुर गए जलधारा, और बालों से पानी की धार नीचे जनिमुख सनी उन रोए संधारा, मतलब उनके बालों से पानी की धारा नीचे की ओर बही जा रही है। तो इसे याद रखिएगा, विद्या के जो पति थे वे अपनी भाषा से भी बहुत प्रेम करते थे। इसे कैसे याद रखेंगे आप? कामनी करे स्नाने, कामनी जब स्नान कर रही थी तो विद्यापति के हृदय को वो घायल कर देती है। अगली पंक्ति है बालचंद बिज्जावई भाषा दूहू नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति भी विद्यापति की है और इसका अर्थ है बालचंद और बिज्जावई मतलब विद्यापति की भाषा जो है वे दुर्जनों के उपहास से परे हैं। तो इसे कैसे याद रखिएगा? विद्यापति की है बालचंद और बिज्जावई मतलब ही विद्यापति। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भौ भई चहु देश। ये पंक्ति है अमीर खुसरो की और ये पंक्ति नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इसका देखिए, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? अमीर खुसरो जो थे इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जब संसार से विदा ले रहे थे और अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उस समय अमीर खुसरो ये पंक्ति कहते हैं। और अमीर खुसरो की ये जो पंक्ति है ये अंतिम पंक्ति है। कहा जाता है कि इसके बाद इन्होंने अन्य कोई पंक्ति नहीं लिखी और इसके बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। तो इनके गुरु जो थे वे जब बिस्तर पर लेटे हुए थे और संसार से विदा ले रहे थे तो वे कहते गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने। वे कहते हैं कि खुसरो अब तुम अपने घर को चलो, रैन भई चहु देश, क्योंकि अब तो पूरे देश से रोशनी चली गई है, अब यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। अगला है चाम मास वाके नहीं नेक हाड़ हाड़ में वाके छेद मोही अचंबो आवत ऐसे बामे जीव बसत है कैसे। ये पंक्तियाँ भी अमीर खुसरो की है और इसे याद कैसे रखिएगा? ये एक ट्रिक बता रही हूँ, इसका अर्थ मैं नहीं बता रही। कि अमीर खुसरो जो थे वे अपने वाक से हाड़ हाड़ में छेद कर देते थे। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है मेरा जोबना नवेलेरा भयो है गुलाल। ये पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो जब अमीर बन गए, मेरा जो यौवन है वो अभी तक नया नया लग रहा है। अगला है एक नार पिया को भानी तन बाको सरगा जयो पानी।
इसका अर्थ होगा आईना। और यह पंक्तियाँ भी है अमीर खुसरो की, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगली पंक्ति है छाप तिलक सब छीनी रे। ये पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। इस पंक्ति के माध्यम से अमीर खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे, अर्थात जो भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आता है वे सब छाप अर्थात आप क्या है, सारे तिलक अर्थात आपकी जाति क्या है, आपकी मजहब क्या है, वे सब मिट जाते हैं और हमेशा के लिए वे क्या हो जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया के हो जाते हैं। अगली पंक्ति है अंजन माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेल। तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की, इसे याद रखिएगा। याद रखने का ट्रिक क्या है, गोरखनाथ ऐसे याद रख सकते हैं, ये गोरे थे इसलिए वे अंजन लगाते थे। अगली पंक्ति है 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले सब अंतरी बसे भंडारा। ये पंक्ति है गोरखनाथ की। और इस पंक्ति के द्वारा गोरखनाथ क्या कह रहा है कि 9 लख पात्री अर्थात मन को विचलित करने वाली दशाएं या वस्तुएं जो है वे आगे घूम रही है, पीछे सहज अखाड़ा है, लेकिन योगी अपने मन में फिर भी परमात्मा के प्रति सहज समाधि लगाए रखता है। ऐसे मंडे जोगी खेले अर्थात ऐसे ही मन से वह परमात्मा की साधना करता है, तब अंतरी बसे भंडारा, तब परमात्मा स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। और ये पंक्ति है गोरखनाथ की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, बांध्या मिल्हा तो जगत चेला। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। और ये इस पंक्ति का अर्थ है अगर मन शुद्ध है तो जहाँ आप है वहीं गंगा है। अगली पंक्ति है स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझीवा गोरखनाथ। तो इस पंक्ति को आप लोग कैसे याद रखिएगा कि गोरखनाथ की पंक्ति है, तो गुरु गोसाई से याद रखिएगा। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, तुम ही गुरु भी हो तुम ही गोसाई भी हो, ये किसने कहा, गोरखनाथ ने कहा। अगली पंक्ति है जोड़ जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। और इसका अर्थ क्या है, जो जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अगली पंक्ति है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिराव सहावे मुकुल। तो ये पंक्ति भी सरहप्पा की है। और इस पंक्ति को आप लोग कैसे याद रखिएगा, सरहप्पा, चिराव सहावे मुकुल, तो सहावे मुकुल से आप लोग याद रखिएगा सरहप्पा। अगली पंक्ति है पंडिय सल सद बखानी, देही बुद्ध बसत न जानी। तो ये पंक्ति है सरहप्पा की, इसे याद रखिएगा सल सद बखाने, और इसे याद रखिएगा साहवे मुकुल। अगली पंक्ति है घर वो खजई सहजे रजई किजई राव। ये पंक्ति है सरहप्पा की। तो इसे इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, सरहप्पा अपने घर को वो खोजते खोजते अपने घर को जा रहा है, ये बस एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति है 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु तेहरा लोह जिए सियार, बरस 18 छत्रे जीवे आगे जीवन को धिक्कारे। ये आप लोगों को याद भी होगा। ये पंक्ति है जगनिक की, और जगनिक की रचना है आलाखंड। ये पंक्ति वहीं से ली गई है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगली पंक्ति है संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिया ना देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रह संदेह। तो ये पंक्ति है दलपति विजय की। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, दलपति विजय, दल सभी दलों का पति था, इसलिए वे हमेशा संदेशा देते रहता था, परंतु इसके संदेशा पर सभी को हमेशा संदेह होता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं भक्ति काल की महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में और भी बहुत सभी काल की महत्वपूर्ण पंक्तियों को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ और व्याख्या के सहित पढ़ाने वाली हूँ।
तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।